हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू कैंपफायर्स और मेरा नाम है अनुराग और वेलकम टू कैंपफायर्स। और चलिए शुरू करते हैं। फाइनली हमने पिछली सेशन में पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका लेक्चर 1, लेक्चर 2 और साथ ही हमारे पास पैरेलल में चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का सेशन 1 का पहला टॉपिक आई थिंक केमिकल बॉन्डिंग और उसके टाइप्स थे, कैसे कैसे बॉन्ड्स बनते हैं, जैसे कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, आयनिक बॉन्ड, और उनके बारे में थ्योरीज थी कि बॉन्ड्स क्यों बनते हैं, उसके बारे में बताया गया था। एंड देन जस्ट कोसल लेविस स्ट्रॉट स्ट्रक्चर और एक ऑक्टेट रूल हो चुका था। और आइए आज हम पढ़ते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक फेमस सी थ्योरी है कि एलिमेंट कंबाइन होकर, एटम कंबाइन होकर या एलिमेंट कंबाइन होकर कंपाउंड कैसे बनाते हैं, इसी के ऊपर एक थ्योरी है। इसे दिया था एक शॉर्ट नोटिस में, मतलब बताएं आपको तो इसे हिटलर और लंडन नाम के दो साइंटिस्ट ने दिया था, जिसे बाद में कुछ 2-4 और वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया और उन्होंने अपनी अपनी अवधारणाएं यानी अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। तो पहला टॉपिक लिखिए, इसमें टॉपिक लिखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलिए इसके कुछ रूल्स को देख लेते हैं। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज गिवन बाय हिटलर एंड लंडन। ये दो साइंटिस्ट हैं, दोनों साइंटिस्ट का नाम है, ये रहा हमारा हैंड टूल, ये रहा ओके। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज गिवन बाय हिटलर एंड लंडन एंड लेटर एक्सप्लेन्ड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर। मतलब पहले हिटलर और लंडन नाम के दो साइंटिस्ट ने इसे दिया, यानी इसके बारे में अवधारणाएं प्रस्तुत की, अपने मन के विचार व्यक्त किए, और बाद में दो लोगों ने और मिलकर इसे एक्सप्लेन किया। सो अगला ये रहा एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ 2 एटम, यानी 2 एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स और ग्रुप ऑफ एटम, 2 या 2 से अधिक एटम है या एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो वो आपस में मिलते हैं और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे में, और ताकि स्टेबिलिटी पा सकें और दोनों साथ में आते हैं, तो इस प्रकार से बॉन्ड बनते हैं। ओवरलैपिंग ऐसे होती है। तो इससे अगर समझना हो तो किसी एग्जाम्पल से तो हम ऐसे समझ सकते हैं। लेटर सपोज हमारे पास 2 एटम रहे, इसको हम डिलीट करते हैं। हमारे पास लेटर सपोज हमारे पास 2 एटम हैं, लेट्स राइट ओके। कोई 2 एटम है ए बी ओके, ये रहा न्यूक्लियस, ये इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये रहे शेल्स, इसमें भी इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ओके, ये रहे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हमारे ओके। सो जो ये आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, वैसे तो ढेर सारी शेल हैं, तो इसका आउटर मोस्ट शेल है, उसको कहते हैं हम वैलेंस शेल। और इसके पीछे वाली को पेनल्टीमेट कहते हैं, पेनल्टीमेट शेल, और इससे पीछे वाले को अल्टीमेट ओके। सो ये आउटर मोस्ट शेल जो है, ये इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये बॉन्ड बन जाता है, ए बी हो गया गठबंधन। सो यही थ्योरी थी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक बार फिर से रिकैप समझ लेते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम दिया था 2 साइंटिस्ट ने, इनका नाम था हिटलर लंडन, और इससे बाद में समझाया पॉलिंग और स्लेटर ने, यानी और काम किया। तो इसमें क्या हुआ था कि 2 एटम के और जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में आते थे, कंबाइन करते थे, और फिर उनके इलेक्ट्रॉन जो है आउटरमोस्ट शेल के, जैसे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन आपस में आते हैं, कंबाइन करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। सो दैट्स वाज इट। आपने ये देखा और एक एग्जांपल लेके अब हम समझ लेते हैं, जैसे कि मीथेन हो, अमोनिया हो, वाटर हो, एट्सेट्रा। मीथेन को से समझ लेते हैं। कार्बन, मीथेन में CH4 है, तो कार्बन है, कार्बन का आउटरमोस्ट शेल, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर रहा 6। इसका कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p2 ओके।
तो कार्बन ये रहा, इसके s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s 2s में 2, और ये रहा 2p 1 3 5 7। ओके, तो p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो ये रहा, इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा 1 2, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, और इधर इसके पैरेलल में क्या था, हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका 4 रहा। ओके, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, सबसे पहला शेल जो है 1s1, s के में 1 इलेक्ट्रॉन गया, इसको ऐसे शो कर सकते हैं, ये रहा ये। ओके, तो ये तो ग्राउंड स्टेट में है, यहाँ कार्बन ग्राउंड स्टेट में है। ओके, और अगर हम इसको हीट दें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसको हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में लाकर इनका कार्बन, अब इसकी वैलेंसी 4 होगी, चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो चारों गठबंधन होगा हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें हम 4 हाइड्रोजन ले लेंगे, 4 हाइड्रोजन। तो ये रहा कार्बन, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, रुकिए इरेजर, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और ये रहा 4, और हाइड्रोजन के पास 1, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन मिलकर हाइड्रोजन हीलियम की स्टेट बना लेगा, हीलियम का 2 होगा, इसका कन्फिग्रेशन पूरा हो गया। ये भी 2 हो जाएंगे, इनका भी 2 पूरा होगा, इनका भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 था, 6 में से 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया था, तो बाकी बचे 4 5, और मतलब फिर बाकी इन सब से भी शेयर कर लेगा, तो ये हो जाएंगे 8। 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन है ही, और बाकी इनका 1 2 3 4, सॉरी ये रबड़ ये रहा, इनका ये ऐसे बनाएगा, इनका इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा, तो इससे ये स्टेबिलिटी आ गया, तो ये कंपाउंड स्टेबल हो गया। ओके, सो आपने समझ लिया होगा कि जो एलिमेंट है या एटम है, मॉलिक्यूल हैं, ये कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूल्स या एक कंपाउंड एलिमेंट से कैसे बनते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ गुड डे।